सदगुरु महाराज की। सभी कोई बोलेंगे राम कहत रहु, राम कहत रहु, राम कहत रहु भाई। राम कहत रहु, राम कहत रहु, राम कहत रहु भाई। नहीं तो जमपुर बांधल जई है मुसिक चोर की नाई। नहीं तो जमपुर बांधल जई है मुसिक चोर की नाई। राम कहत रहु, राम कहत रहु, राम कहत रहु भाई। राम कहत रहु, राम कहत रहु, राम कहत रहु भाई। नहीं तो जमपुर बांधल जई है, नहीं तो जमपुर बांधल जई मुसिक चोर की। जाके कारण जन्म गमायो हम करी अपनाई। जाके कारण जन्म गमायो हम करी अपना। सो सब तेरे कामन दई है, सो सब तेरे कामन दई है। प्राण अकेला जाए, प्राण अकेला। राम कहत रहु, राम कहत रहु, राम कहत रहु भाई। हे राम कहत रहु, राम कहत रहु, राम कहत रहु। नहीं तो जमपुर बांधल जई है, नहीं तो जमपुर बांधल जई मुसिक चोर की। घर की नारी बहुत हित जासो, घर की नारी बहुत हित जासो। सोवत अंग लगाई, सोवत अंग लगा। जब यह हंसा तजी है काया, जब यह हंसा तजी है काया, जब यह हंसा तजी है काया। प्रेत प्रेत कर भागी, प्रेत प्रेत कर भागी। राम कहत रहु, राम कहत, राम कहत रहु भाई। राम कहत रहु, राम कहत रहु, राम कहत रहु भाई। नहीं तो जमपुर बांधल जई है, नहीं तो जमपुर बांधल जई मुसिक चोर की। नहीं तो जमपुर बांधल जई मुसिक चोर की। भाई भतीजा परिजन प्रीतम स्वार्थ नेह लगाई। भाई भतीजा परिजन प्रीतम स्वार्थ नेह लगाई। प्राण पुत्र सम सदा स्नेही, प्राण पुत्र सम सदा स्नेही।
सौ बिलग हो जाई, सौ बिलग हो जाई। राम कहत रहु राम कहत, राम कहत रहु भाई। राम कहत रहु राम कहत रहु, राम कहत रहु भाई। नहीं तो जमपुर बांधल जई हैं मुसिक चोर की नाम। नहीं तो जमपुर बांधल जई मुसिक चोर की। मरण काल कोई संग न जई है, चेत करो रे भाई। मरण काल कोई संग न जई है, चेत करो रे भाई। लक्ष्मीपति भज रामचंद्र पद, लक्ष्मीपति भज रामचंद्र पद। जो नर चाहत भलाई, जो नर चाहत भलाई। राम कहत रहु राम कहत, राम कहत रहु भाई। राम कहत रहु राम कहत रहु, राम कहत रहु भाई। नहीं तो जमपुर बांधल जई हैं मुसिक चोर की नाम। नहीं तो जमपुर बांधल जई हैं मुसिक चोर की नाम। नहीं तो जमपुर बांधल जई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धर्म प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे सत्संग सुधा सागर से परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज का प्रवचन। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सो सब धन धूरी समान। संसार आप जितना संसार को ओर बढ़ेंगे तृष्णा बढ़ती जाती है। इसलिए कहा गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, कितनों इधर हो जाए, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो वह संतोष धन कहाँ है? तो वह संतोष धन कत कहीं बाहर में नहीं, वह संतोष धन आपके अंदर में है। इसलिए संत कबीर साहब के बाने में है, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। लाल लाल जो सब कोई कहे या सबकी गांठी लाल। लाल लाल वह लाल का तो सबके अंदर में है। लाल लाल जो सब कोई कहे सबकी गांठी लाल। आ गांठी खोली के परखे नाही तासे भयु कंगाल। जड़ और चेतन की जैसो गिठा जो वही जैसा लगी हुई, उसी में लाल बंधा हुआ है, वही है सुख। तो वह लाल का तो सबके अंदर में मतलब छिपा हुआ है, लोगों को पते नहीं है वह लाल कहाँ है, वह सुख कहाँ है। तो संत कबीर साहब संकेत करते हैं संसार के जीवों को, लाल लाल जो सब कोई कहे सबकी गांठी लाल। गांठी खोल के परखे नाही तासे भयु कंगाल। कंगाल हम लोग जो सो बने हुए हैं, वह लाल जब तक खोलेंगे नहीं तब तक कंगाली जैसे बने हुए रहेंगे, नहीं जानने के कारण। अगर जान जाएंगे
तब तो कहेंगे कि हमारा शरीर में ही जो सब कुछ है, इस शरीर के अंदर में कहते सब कुछ है। तो बाहर कितनों आप दौड़ लगाइए, अब चलते रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, अब ना थई अनुराग जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते आ बुझे न काम, अग्नि तुलसी कह विषय भोग बहु गीते। संसार के जो विषय है यह बुझने वाली है नहीं। विषय 5 विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ते 5 विषय है। ये 5 विषयों का सुख जो है सो कहते हैं, कितनों आप जो सो दौड़ लगाइए, यह बुझने वाली है नहीं। आँख का विषय क्या है? रूप। कान का विषय शब्द है। जिह्वा का विषय स्वाद है। चमड़ा का विषय ठंडा गर्म ज्ञान कर। नाक का विषय सुगंध। तो यह जो विषय सुख है, विषय सुख आप कितनों के सुधर जाइए कि बुझने वाले। तो तू उदाहरण कितना अच्छा दिया, बुझे न काम अग्नि तुलसी कह विषय भोग बहु गीते। जिस तरह की आग जो है सो लहर रही है, और उस आग को बुताने के लिए कोई घी उसमें अगर यदि डाले तो बुतेगी क्या, और वह आग तेज हो जाते हैं। तो उसी तरह जो है सो विषय का सुख है, जितना उधर जो सब बढ़ेंगे उतने जो सो और आप तेज होते जाएगी। इसीलिए संसार में देखते हैं कितने कितने लोगों को जो हो जाता है, इतना हो जाने के बाद ऐसे कमाते खाते चलते संसार से रोज विदाई हो जाते हैं, और सब जो सो धन जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, ब्रह्मानंद स्वामी के वाणी में है कि विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो। विषय से मन को मोड़ करके, और निर्विषय जो है वो परमात्मा है। तो परमात्मा के चरणों में मन को जोड़ने के लिए कहते हैं, विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो। परमात्मा के चरणों में जोड़ने के लिए कहते हैं। इस तरह से अगर जो करेंगे तो संसार के जो जन्म मरण के जो दुख है वह जो से छूट जाता है। तो ही नहीं जानने के कारण हम लोग भटक रहे हैं, दुनिया में खोज रहे हैं। इसलिए मनयोग पूर्वक इस पर जो थोड़ा ध्यान दीजिए, मनयोग पूर्वक सुनिए। सुनने का महात्म है। एक राजा थे, वह राजा जैसो निर्दयी कहिए, प्रजाओं को बहुत दुख देते थे। तो प्रजाओं ने विचार किया, अगर राजा को किसी तरह का हम लोग मार देंगे तो हम लोग सारी प्रजा सुखी हो जाएंगे। तो किसी ने कहा कि बंदूक से ठोक दो, तो किसी ने कहा लाठी से मार दो। तो सब तरह के लोग होते हैं, कहते राजा वाली बात है, राजा को तो मार दोगे तो हम लोग भी तो नहीं बचोगे। एक काम करो, उसके यहाँ एक जो सो नाई आते हैं बाल मोड़ने के लिए, सैनिया उसका नाम था, सैनिया ठाकुर। तो उसको जो सो कुछ पैसे दे दो, बस गला में जो सो खुर लगा देंगे, तौलिया से पोंछ देंगे, उसे विष डाल देंगे, राजा सो आपको भी पता नहीं चलेगा, और अपने राजा रहो, धीरे धीरे संसार से विदा हो जाएंगे। यही विचार किया प्रजाओं ने। हुआ क्या, राजा को उस रोज नींद नहीं आई। 5 बजे भोर को ही चले गए तालाब जो होता है पोखर घूमने के लिए। तो वहाँ टहल रहे हैं राजा साहब, और वहाँ क्या देखते हैं कि महात्मा पहले से बैठे हुए हैं। और महात्मा वहाँ क्या देख रहे हैं कि तालाब में जो सो मछली, कम पानी होने के कारण वो मछली छटपट कर रही है। और उस मछली को पकड़ने के लिए बगुला जो है चोंच जो सो पजा रहा है कि कैसे हम इसको पकड़ लें। तो महात्मा जैसो देख रहे हैं कि कितना ही दुष्ट है बगुला, वो तो अपने छटपट थोड़ा सा पानी रहने के कारण इसको पकड़ने के लिए चोंच पजा रहा है।
तो महात्मा के मुखारबिंद से एक श्लोक जो से निकलता है, क्या बोलते हैं? सुख से निया सुख सैन में थोड़ा सा है पानी, अजही कारण तो घिसे घिसावत सोई मरम हम जानी। यही महात्मा के मुखारबिंद से। और राजा साहब जो सो टहल रहे हैं, राजा साहब भी सुन रहे हैं क्या महात्मा जी बोल रहे हैं। फिर वह दोहराते हैं, सुख से निया सुख सैन में थोड़ा सा है पानी, अजही कारण तो घिसे घिसावत सोई मरम हम जानी। यह श्लोक जो है सो राजा साहब को याद हो गया। महात्मा जी क्या बोल रहे थे? सुख से नहीं यहाँ सुख सैन में। वह मछली कितना सुख पूर्वक पानी में आई जो सब अपना चोच पचा रहा है, कैसे इसको हम पकड़ें। तो वही कहते हैं सुख से नहीं यहाँ सुख सैन में और थोड़ा सा है पानी, और यही कारण तो घिसे घिसावत सोई मरम हम जाने। तुम चोंच जो पजा रहे हो तो सब हम आपका जानते हैं, आप किस लिए पजा रहे हो। महात्मा तो ये बोल रहे हैं, मतलब राजा साहब इसको याद कर लिए इस श्लोक को। सुख से नहीं यहाँ सुख सैन में थोड़ा सा है पानी, आज यही कारण तो घिसे घिसावत सोई मर्म हम याद कर लिए राजा। और चले गए अब राज दरबार में, कुर्सी लगी हुई है, राजा साहब बैठे। ठीक ठाकुर जो है सो वो नाई जो है सेनिया, तो ठाकुर के पास देखें क्या होता है, कटोरी होता है, कटोरी में पानी, खूर, कैंची सब लेकर के आते हैं। और ठीक अब जो सो अब मुड़ने ही वाले हैं, अब बाल जो सो मुड़ेंगे। तो राजा के मुखारबिंद से यही श्लोक जो सो निकलता है वो ठाकुर के सामने। सुख से निया सुख सैन में थोड़ा सा है पानी, अजही कारण तो घिसे घिसावत सोई मरम हम जानी। इतना बोलना था कि वह सेनिया ठाकुर जो है उसको अब काटो तो अब भय से एकदम थरथराने लगा। हम तो नहीं किसी से बोली, कैसे जान गए हमारी बात को। राजा साहब जैसे से बोले, नहीं बोले कि सुख सेनिया, उसका सेनिया नाम भी था। सुख सेनिया सुख सैन में थोड़ा सा ही पानी नहीं देते, पानी रखते हैं कटोरा में। सुख सेनिया सुख सैन में थोड़ा सा है पानी, आज यही कारण तो घिसे घिसावत सोई मरम हम जानी। आप खूर जो बजा रहे हो, क्या करोगे हमारे साथ, सब हमको पता है। ये तो खाली यही श्लोक बोल रहे हैं यार। ठाकुर को तो अब काटो तो खून नहीं, हम तो नहीं किसी से बोले, हमारे मन की बात कैसी हुई जान गए, थरथराने लगे। और राजा साहब को तो कोई पते नहीं, ये तो खाली है श्लोक जो रट लिए थे। आप तब जो सो चरण पकड़ लेते हुए ठाकुर राजा साहब के, क्या ऐसी बात है, अब हम बात खोल रहे हैं आपके सामने। आपके व्यवहार से जो सो प्रजा बहुत दुखी है, तो आपको मारने के लिए हमको कुछ लोग पैसे दिए हैं। कहा कि राजा साहब के गला में खूर लगा दीजिए, विष डाल दीजिए, बस राजा सदा के लिए। यही जो है सो बात है। तब जो सो राजा साहब को उस समय जो सो ज्ञान हुआ कि देखिए महात्मा जी का हम थोड़ा सा सुने, एक तो श्लोक सुने तो हमारा जान बच गया, और अगर हम सुनेंगे तब जो है तो हम क्या नहीं हमको मिलेगा। तो सिरो स्वराज पाठ छोड़ करके वह राजा की जो सो वह महात्मा जी की बात जो सो सुन करके फिर वह महात्मा के पास जा करके वह ज्ञान प्राप्त किए, फिर भजन किए। तो कहने का मतलब है जरा सा सुने तो उसका देखिए जान बच गई, और सुनेंगे कितना उसको क्या जो से मिलेगा। इसलिए सुनने की महिमा है। आप लोग श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए आए हैं, मनोयोगपूर्वक सुने। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाजु प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पहले इसको सुनिए, फिर इसको समझिए। सुना हुआ ज्ञान जो है ना उतना सही नहीं होता है।
सुना हुआ ज्ञान कैसा होता है जानते हैं? जैसे कच्चा घड़ा है ना, सुना हुआ ज्ञान उसी तरह कच्चा घड़ा के समान है। कच्चा घड़ा में पानी रखिए वो पानी ठहरेगा नहीं, और उसी को थोड़ा सा अगर मनन कर लीजिएगा तब पक्का हुआ घड़ा हो गया। तो ये कहता है सुनिए फिर इसको समझिए, समझा हुआ जो सो पक्का घड़ा हुआ। सुन समुझे जन मुदित मन आनंद मन से, तब लह ही चार फल। चार फल का मतलब क्या हुआ? आम, कटहल, जाम, नारंगी नहीं। चार फल का मतलब होता अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये संसार की जो संपत्ति है वो तो मिल ही जाएगी आपको, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो काम, चार चीज़ों की जैसे प्राप्ति थी। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लह ही चारि फल अचेतन साधु समाज। शरीर रहते आपको चार फलों की प्राप्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों फलों की जो सो प्राप्ति। और वही प्राप्त करने के लिए यह रात दिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, गुरु महाराज की बातों को बराबर उल्टा। वही मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद फिर जो है सो इस संसार में लौट करके नहीं आते हैं। फिर उसका जो सो सदा के लिए जो सो वह कहाँ वो चले जाते हैं? कुआं का जैसे समुद्र में जाकर मिला दिए समुद्र हो जाता है। उसी तरह आत्मा जैसे परमात्मा में जो निछावर करते थे तो परमात्मा ही जैसे हो जाता है सदा के लिए। जैसे उसको परमात्मा जाकर मिल जाते हैं, जहाँ से बिछड़ा हुआ वहाँ जाकर के मिल जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय।